स्पोर्ट्स फ्यूजन हब यानी खबर का अलबार बेलफास्ट क्रिकेट ग्राउंड पर इतिहास एक अनोखे तरीके से बना। पुरुषों के इंटरनेशनल क्रिकेट के इतिहास में पहली बार आयरलैंड ने इंडिया को हराया। वर्ल्ड चैंपियन और स्टार खिलाड़ियों से भरी टीम को एक ऐसे देश ने हराया जिसने सपने देखने की हिम्मत की थी। मैच का फाइनल स्कोर आयरलैंड 182, इंडिया 138, 34 रन से जीत। लेकिन ये नंबर पूरी कहानी नहीं बताते। ये उस जबरदस्त लड़ाई, बदलाव की सोच और नए हीरो के उभरने को नहीं दिखाते। यह बड़ी घटना कैसे हुई, इसे पूरी तरह समझने के लिए हमें बिल्कुल शुरुआत में वापस जाना होगा। यह बहुत ही नेचुरल लय में शुरू हुआ। बेलफास्ट के खूबसूरत स्टॉर्मोंट ग्राउंड पर टॉस जीतकर मेहमान टीम के कप्तान श्रेयस अय्यर ने पहले बॉलिंग करने का फैसला किया, जो वे सबसे अच्छा करते हैं। ऐसा लगा जैसे मैच की स्क्रिप्ट पहले ही लिखी जा चुकी थी। उम्मीद थी कि होनहार बॉलर हर्षित राणा की लीडरशिप में इंडिया का पावरफुल बॉलिंग अटैक आयरिश बैटिंग लाइनअप को आसानी से हरा देगा। एक पल के लिए ऐसा लगा कि ऐसा ही होने वाला है। राणा शानदार फॉर्म में थे। उन्होंने बहुत तेज और सटीक बॉलिंग की। उन्होंने पहले 2 विकेट खुद लिए और आयरिश टॉप ऑर्डर या ओपनिंग बैट्समैन को आउट किया। फिर अर्शदीप सिंह अटैक में शामिल हुए और इससे पहले कि होम क्राउड ठीक से सेटल हो पाते, आयरलैंड बड़ी मुश्किल में पड़ गया। स्कोरबोर्ड पर एक डरावनी तस्वीर दिख रही थी। 51 रन पर 4 विकेट। इंडियन टीम एक बेरहम और परफेक्ट मशीन की तरह खेल रही थी और ऐसा लग रहा था कि आयरलैंड बहुत कम समय में हार जाएगा। आयरलैंड के लिए यह एक बहुत बुरी शुरुआत थी, एक ऐसी हार जिससे मैच शुरू होने से पहले ही उनकी हार पक्की हो सकती थी। लेकिन क्रिकेट एक अजीब खेल है और उस दिन आयरिश लोगों के मन में बिल्कुल अलग कहानी थी। उस बुरी हालत के बाद एक ऐतिहासिक जोड़ी का जन्म हुआ। एक छोर पर नए कैप्टन लोकन टकर थे, जो परमानेंट T20 कैप्टन के तौर पर अपनी पहली सीरीज खेल रहे थे। दूसरे छोर पर गैरेथ डेलाने थे, जिनकी बैटिंग जबरदस्त थी। उन्होंने न सिर्फ इनिंग्स को फिर से बनाया, बल्कि एक ऐसा काउंटर अटैक भी किया जिसने वर्ल्ड चैंपियंस को पूरी तरह से हैरान कर दिया। टकर टीम की उम्मीद थे तूफान के बीच एक शांत और मजबूत खिलाड़ी। उन्होंने सच में एक कैप्टन वाली पारी खेली, प्रेशर को संभाला और समझदारी से स्ट्राइक बदले। उन्होंने सिचुएशन को संभाला, टीम को टूटने से बचाया। जैसे जैसे उनका कॉन्फिडेंस बढ़ा, उनके शॉट और भी फ्लुएंट होते गए। हर बाउंड्री एक साफ मैसेज थी कि लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। बढ़िया प्लानिंग के साथ खेलते हुए उन्होंने 42 गेंदों पर शानदार 58 रन बनाए, एक ऐसी पारी जिसने आयरलैंड के टोटल का बेस बनाया। इस जबरदस्त बदलाव के पीछे उनकी लीडरशिप ही ड्राइविंग फोर्स थी। लेकिन जहां टकर शांत और सुलझे हुए थे, वहीं गैरेथ डेलाने ने अग्रेसन का तूफान ला दिया। जब टीम बहुत ज्यादा प्रेशर में थी, तो वह मैदान पर उतरे और फ्लुएंट और फ्री स्टाइल से बैटिंग की, जो सिचुएशन के बिल्कुल उलट थी। डेलाने ने साफ तौर पर तय कर लिया था कि सबसे अच्छी स्ट्रेटेजी डिफेंसिव खेलने के बजाय अग्रेसिव खेलना है। वह सीधे इंडियन बॉलर्स पर गए और बॉल को मैदान के हर कोने में मारना शुरू कर दिया। उनकी पारी में ताकत और हिम्मत का तूफान था। सिर्फ 28 गेंदों पर बिजली की तरह तेज 49 रन। हालांकि वह हाफ सेंचुरी से चूक गए, लेकिन मैच पर उनका असर बहुत ज्यादा था। टकर और डेलाने की पार्टनरशिप ने 105 रन की बड़ी पार्टनरशिप की, जिसने आयरलैंड को 51/4 की मुश्किल स्थिति से निकालकर मजबूत स्थिति में पहुंचाया। इसी पार्टनरशिप ने मैच का रुख मोड़ दिया और आयरलैंड को भरोसा दिलाया कि वे ऐसा स्कोर बना सकते हैं जो भारत को कड़ी चुनौती देगा। इस जबरदस्त जोड़ी ने माहौल बना दिया था और बाकी आयरिश बैट्समैन उस मौके को हाथ से जाने नहीं देना चाहते थे। 16वें और 17वें ओवर में तो कमाल ही हुआ। बैट्समैन ने जबरदस्त 46 रन बनाए, जिससे मैच पर उनका पूरा कंट्रोल हो गया। वे बड़े शॉट लगाते रहे, बाउंड्री लगाते रहे और अपना टोटल और ऊपर ले जाते रहे। भारत के लिए सिर्फ हर्षित राणा ही कोई रुकावट डाल पाए।
उन्होंने अटैक के बावजूद स्किल और हिम्मत से बॉलिंग की और 24 रन देकर 3 विकेट लिए। यह एक शानदार कोशिश थी। भारतीय बॉलर्स के लिए मुश्किल दिन पर उनका परफॉर्मेंस ही एकमात्र अच्छी बात थी, लेकिन उनकी शानदार कोशिशों के बावजूद नुकसान पहले ही हो चुका था। आयरलैंड ने अपने 20 ओवर 9 विकेट पर 182 रन बनाकर खत्म किए। टारगेट तय था जीतने के लिए 183 रन। भारत की बैटिंग काबिलियत और T20 क्रिकेट के सभी बड़े स्टार्स से भरी लाइनअप के साथ टारगेट का पीछा करना निश्चित रूप से मुमकिन था, हालांकि मुश्किल था। वर्ल्ड चैंपियन के लिए अपना दम दिखाने और नए आयरिश खिलाड़ियों को उनकी असली जगह दिखाने का मंच तैयार था। कम से कम हमने तो यही सोचा था। भारत का रन चेज शानदार एक्शन के साथ शुरू हुआ। बाएं हाथ के जबरदस्त ओपनर अभिषेक शर्मा शुरू से ही अटैक पर थे। वह शानदार रिदम में दिख रहे थे, आसानी से बाउंड्री मार रहे थे और तेजी से रन बना रहे थे। असल में ऐसा लगा जैसे वह किसी अलग पिच पर बैटिंग कर रहा हो। उसके कॉन्फिडेंस से ऐसा लग रहा था कि वह अकेले ही मैच जिता सकता है, लेकिन भारतीय पारी उसके आसपास बिखर रही थी। भारत की मजबूत बैटिंग लाइनअप आयरिश बॉलर्स की शानदार और जानदार बॉलिंग से हिल गई। मेहमान टीम ने पावर प्ले में 3 बड़े विकेट गंवा दिए। एक खराब शुरुआत जिससे वे कभी पूरी तरह उबर नहीं पाए। शर्मा अकेले लड़ रहे थे, वहीं दूसरी तरफ एक के बाद एक विकेट गिर रहे थे। उन्होंने सिर्फ 20 गेंदों पर जबरदस्त हाफ सेंचुरी बनाई। एक रोमांचक पारी जिसने भारत की जीत की थोड़ी सी उम्मीदों को जिंदा रखा। यह पावर हिटिंग का एक शानदार प्रदर्शन था। अंधेरे में रोशनी की एक किरण, लेकिन उनकी शानदार पारी काफी नहीं थी, क्योंकि उन्हें अपने साथियों से लगभग कोई सपोर्ट नहीं मिला। भारत की मशहूर बैटिंग लाइनअप ढह रही थी और इसके पीछे 2 खिलाड़ी थे जो अपना पहला इंटरनेशनल मैच खेल रहे थे। यहीं से कहानी एक संभावित दुर्घटना से एक परीक्षा बन गई। आयरलैंड, जो दुनिया की सबसे अच्छी टीम का सामना कर रहा था, ने 2 तेज गेंदबाजों जय मुंद्रा और मैथ्यू हेलार्ड को डेब्यू कैप दी। इसके बाद जो हुआ वह एक परीक्षा थी। भारत के जयपुर के पास जन्मे जय मुंद्रा अपने सपने को जी रहे थे। उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट में अपनी पहली गेंद पर एक जादुई पल दिया, खतरनाक संजू सैमसन को आउट किया। राजस्थान में जन्मे पेसर, जो अपनी मास्टर्स डिग्री करने के लिए डबलिन चले गए थे, अब अपने नए देश को ऐतिहासिक जीत दिला रहे थे। वह यही नहीं रुके, फिर मैथ्यू हेलार्ड थे, 27 साल के इस खिलाड़ी जिनका परिवार उन्हें खेलते देखने के लिए जोहान्सबर्ग जैसी दूर जगहों से आया था, ने ऐसा प्रदर्शन किया कि उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड मिला। उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट में अपनी दूसरी ही गेंद पर ईशान किशन का बड़ा विकेट लिया। कप्तान लोर्कन टकर के एक शानदार कैच ने इसमें अहम भूमिका निभाई। हेलार्ड ने लगातार अग्रेसन और स्किल के साथ गेंदबाजी की और बाद में भारतीय कप्तान श्रेयस अय्यर और ऑलराउंडर वाशिंगटन सुंदर जैसे अहम विकेट लिए। जब भी भारत ने पार्टनरशिप बनाने की कोशिश की, हेलार्ड ने स्ट्राइक किया, उनकी लय और हौसला तोड़ दिया। उन्होंने 4 ओवर में 28 रन देकर 3 विकेट लेकर अपना स्पेल खत्म किया। दोनों नए खिलाड़ियों ने कुल मिलाकर 5 विकेट लिए। उन्होंने भारत के प्रसिद्ध बल्लेबाजी क्रम की रीढ़ तोड़कर आयरिश क्रिकेट के इतिहास में अपना नाम हमेशा के लिए दर्ज कर लिया। अभिषेक शर्मा का 16 रन समाप्त होने के बाद भारतीय पारी अंततः ढह गई और विपक्ष के नए खिलाड़ी हावी होने लगे। दबाव बढ़ गया, आवश्यक रन रेट आसमान छूने लगा और भारत के अनुभवी मध्य क्रम के बल्लेबाजों के पास कोई जवाब नहीं था। 15वें ओवर में 121 रन पर 6 विकेट से तेजी से और भयानक पतन शुरू हो गया। टीम के निचले क्रम के बल्लेबाज असहाय थे और आयरिश गेंदबाज मानो जीत की खुशबू पाकर उन पर टूट पड़े। अनुशासित और आक्रामक गेंदबाजी के सामने पूरी तरह विफल हो रहे भारतीय बल्लेबाज एक एक करके अपने ड्रेसिंग रूम में लौटने लगे। जीत का उत्साह खो गया सा लगा। स्टॉर्मोंट की गैलरी में दर्शक उत्साह से खड़े हो गए, यानी वे तय ओवर खत्म होने से पहले 7 गेंद बाकी रहते ऑल आउट हो गए। जैसे ही आखिरी विकेट गिरा,
पूरे स्टेडियम में खुशी की लहर दौड़ गई। खिलाड़ी मैदान पर दौड़े और खुशी से एक दूसरे को गले लगा लिया। दर्शकों की चीखें, हरे रंग की लहर और जश्न की लहर, ऐसा लगा जैसे स्टॉर्मोंट में छा गई हों। इतिहास बन गया। पुरुषों के क्रिकेट में पहली बार आयरलैंड ने भारत को हराया। उन्होंने सिर्फ वर्ल्ड चैंपियन से मुकाबला नहीं किया, बल्कि उन्हें पूरी तरह से हरा दिया। 34 रन के बड़े अंतर से जीत हासिल की। यह एक परफेक्ट परफॉर्मेंस थी, जो हिम्मत वाली बैटिंग, वापसी और नए गेंदबाजों के अविश्वसनीय और यादगार परफॉर्मेंस पर बनी थी। यह पक्के भरोसे और जुनून की जीत थी, और एक ऐसे देश की जीत थी जो तेजी से वर्ल्ड क्रिकेट में एक ताकत बन रहा है। ऐसे पलों की वजह से ही हम इस खेल को पसंद करते हैं। अगर आप इस मैच के हर ऐतिहासिक विकेट और हर गेम बदलने वाले बाउंड्री को फिर से जीना चाहते हैं, तो सब्सक्राइब बटन जरूर दबाएं और नोटिफिकेशन बेल बजाएं। और T20 इतिहास की सबसे बड़ी घटनाओं या चौंकाने वाली जीतों में से एक के लिए अपना सपोर्ट दिखाने के लिए वीडियो को लाइक करना न भूलें। आज आयरलैंड का दिन था। यह कैप्टन लोर्कन टकर का दिन था, जिन्होंने एक जरूरी हाफ सेंचुरी के साथ टीम को आगे से लीड किया। यह पावरहाउस गैरेथ डेलाने का भी दिन था, जिनकी जबरदस्त पहली इनिंग ने खेल का चेहरा पूरी तरह से बदल दिया। लेकिन सबसे बड़ी कामयाबी दो नए खिलाड़ियों जो मुंद्रा और मैथ्यू हेलार्ड की थी, जिन्होंने शेर जैसी हिम्मत से बॉलिंग की और एक मजबूत विरोधी को हराया। जैसा कि कैप्टन लोर्कन टकर ने मैच के बाद कहा, वर्ल्ड चैंपियन को उनकी धरती पर हराना सच में खास है। लेकिन खास शब्द इस कामयाबी की अहमियत को पूरी तरह से नहीं बता सकता। यह सिर्फ एक जीत नहीं थी, यह उनकी ताकत का प्रदर्शन था। यह पूरी क्रिकेट दुनिया के लिए एक मैसेज था कि आयरलैंड ने अब दुनिया के मंच पर अपनी जगह बना ली है। बेलफास्ट में यह जीत आने वाली पीढ़ियों तक याद रखी जाएगी। एक ऐसा दिन जो थक-थित कमजोर टीम ने दहाड़ लगाई और इतिहास रच दिया।